तबीयत तो आपकी बेहतर लग रही है। लग रही है ना? मुझे ताज्जुब है, मुझे हॉस्पिटल में क्यों रखा हुआ है? स्पंजबाग का तजुर्बा लेने के लिए। करण, तेरी माँ को हार्ट अटैक कैसे आया था? आप दोनों को मिलवाना था, किस्मत को बहाना चाहिए था। तुम्हें नहीं लगता किस्मत ने कितना बेहुदा मजाक किया है? तेरी माँ को हार्ट अटैक और मेरा एक्सीडेंट। लगता है किस्मत का पहला क्लाइंट ये हॉस्पिटल वाला होगा। उस पर ज्यादा मेहरबान है, यहां मिलवा दिया। तेरी माँ को ये पहला हार्ट अटैक है ना? पहला है, और कोशिश मैं यही करूंगा कि ये आखिरी भी रहे। जब से मल्होत्रा इंडस्ट्री की चेयरपर्सन बनी है, जो भी दबाव उनके दिमाग पे पड़ता है वो दिल पे उतार लेती हैं। और वैसे भी केशव मल्होत्रा ने उन्हें कमजोर बना ही दिया इन 20 सालों में। बेटे, जो चला गया उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। कहाँ गया है ना ऋषभ मल्होत्रा? केशव मल्होत्रा जैसा बर्ताव करते हैं माँ के साथ। करण, तेरे ऋषभ से ताल्लुक अच्छे नहीं हो सकते? मेरी तरफ से हरगिज़ नहीं हो सकते। ये आपका सामान, सारा सामान मैंने हमारे घर पे रखवा दिया है। किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो बतला दीजिएगा। हाँ, मेरा काला बैग है, उसमें कुछ पेपर्स हैं, हो सके तो भिजवा देना। कल सुबह आ जाएंगे। मैं ठीक हो जाऊं फिर तुम्हें अपनी स्टेट लेके चलूंगा। जिस प्रॉपर्टी पर मेरा कब्जा है उसे तुम्हारे नाम कराना है, और जिस प्रॉपर्टी पर मेरे रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा है उसे उनसे छुड़ाना है। छोड़िए, जाने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं करण, नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बेटे। मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरा उत्तराधिकारी है, मेरा बेटा है। गुड मॉर्निंग मिस्टर चेयरमैन। हाँ, कम इन ऋषभ। आई होप यू आर नॉट डिस्टर्ब। बिल्कुल नहीं। अरे भाई, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का हर दरवाजा तुम्हारा इंतजार करता है हर वक्त। चलिए, शुक्र है, किसी को तो मेरा इंतजार है। चाचा जी, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आया है, उसे अंदर बुला लो विद योर काइंड परमिशन। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अभिजीत, चाचा जी इनसे मिले। ये मेरे स्कूल का दोस्त है अभिजीत, और अभिजीत इन्हें तो तुम जानते ही हो। बैठो। सलाम। थैंक यू। चाचा जी, इसे एक बहुत बुरी बीमारी है, बेरोजगारी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल निखट्टू है। इसके बारे में 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। स्कूल में मुझे याद नहीं पड़ता कि ये कभी नंबर 2 पे आया, और स्पोर्ट्स के मैदान में ऑलवेज टॉप। और तो और इसके नोट्स इतने अप टू डेट हुआ करते थे कि मैंने अपने कई एग्जाम्स इसके नोट्स के सहारे पास किए हैं। भाई, पढ़ाई के मामले में इससे बेहतर मैं कभी नहीं हुआ, ना हो पाऊंगा। बहुत पुरानी बात कर रहा है सर। अब तो शायद मुझसे ज्यादा पिछड़ा हुआ यहाँ और कोई नहीं है। ऐसा क्यों मिस्टर अभिजीत? खुददारी। चाचा जी, इसे मेरी तरह खुददारी का रोग है। एक जमाना ऐसा था जब नौकरियां इसे तलाश करती थी, और ये जनाब इतने खुददार हैं कि छोटा सा भी छल कपट बर्दाश्त नहीं करते थे। और आज तो ये हाल हो गया है कि इसे नौकरी की तलाश है और नौकरी ढूंढे नहीं मिल रही। मैं सोच रहा था कि शायद आप जस्ट अ मिनट। मिस्टर खन्ना, मैं मिस्टर अभिजीत को आपके पास भेज रहा हूं। इसे आप मेरे पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिएगा राइट अवे। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। जाइए, अपना लेटर ले लीजिए। सर लेकिन ये सर्टिफिकेट्स? कोई जरूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा 6 फुट का सर्टिफिकेट मेरे सामने तो है। कांग्रेचुलेशंस अभिजीत, डू वेल। थैंक यू वेरी मच। ओके। और चाचा जी, क्या हाल चाल है? हाल चाल तो ठीक ठाक है, लेकिन मेरी एक सलाह है। तुम्हारी कमी इस दफ्तर को बहुत ज्यादा महसूस होती है। अब तुम भी क्यों नहीं यहाँ ज्वाइन कर लेते? आ जाऊंगा चाचा जी, बहुत जल्द आ जाऊंगा। लेकिन पहले एक आम एम्प्लॉय होने का तजुर्बा तो पूरी तरह ले लो। और वैसे भी चाचा जी, मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को दूर से देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। आई थिंक यू आर राइट। थैंक यू। और चाचा जी, जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, जरूर कहो। आप करण से सावधान रहिएगा। देखो ऋषभ, मैं हर उस शख्स से सावधान हूं जो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को जरा सा भी नुकसान पहुंचा सकता है, फिर चाहे वो करण हो या फिर
तुम? चाचा जी, आई होप मेरा ये दोस्त अभिजीत आपकी खुददारी की बराबरी कर पाए। ये है करण के खिलाफ मेरा ब्रह्मास्त्र। ये कैसेट? वकील साहब, दिखने में ये कैसेट मामूली सा प्लास्टिक लगता है, लेकिन इसके अंदर जो आवाज कैद है वो तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। मैं समझा नहीं। इसमें मुन्ना नेपाली का इकबाले बयान मौजूद है। मुन्ना नेपाली ने बयान दे दिया? हाँ, बड़ी तसल्ली से, बहुत खुलकर। और इस बयान में मौजूद है करण का नाम कई बार। तो इसका मतलब करण का बच पाना मुश्किल है? अरे, उसे जिंदा देखने का शौक रंजना देवी के अलावा और है किसको? मिस्टर शाह, अगर आप कहें तो मैं कैसेट पुलिस के हवाले कर दूं? नहीं वकील साहब, अभी नहीं। क्यों? करण के साथ कुछ खेल खेलने का मन कर रहा है मेरा। मतलब? देखिए वकील साहब, करण जितना खुला रहेगा उतना ही खेलने का मजा आएगा मुझे। जब शेर शिकार करता है तो पहले हिरन को दौड़ाता है ताकि हिरन के खून में गर्मी आ जाए, और फिर जब वो शिकार करता है तो हिरन का गोश्त बहुत जायकेदार होता है। मैं करण को थोड़ा दौड़ाऊंगा, तड़पाऊंगा। लेकिन कैसे? करण की सबसे बड़ी कमजोरी है रंजना देवी, जो बेचारी बीमार रहती है। अगर उसे कुछ हो गया तो करण तो वैसे ही मरे के समान हो जाएगा। लेकिन मिस्टर शाह, मैंने सुना है कि रंजना देवी की तबीयत अब संभल रही है। तो फिर से खराब हो जाएगी। ये कैसेट खराब कर देगी तबीयत उसकी। मतलब ये कि इस कैसेट की सबसे पहली खबर मैं रंजना देवी को दूंगा। वो खौफजदा हो जाएगी, उसको रातों को डरावने सपने आने लगेंगे। उसे लगेगा कि उसके बेटे को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। और फिर मैं एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर ये टेप दूर से रंजना देवी को सुनाऊंगा तो वो तड़पेगी, छटपटाएगी, आंसू बहाएगी, और इस सब का चश्मदीद गवाह करण खुद ब खुद टूट जाएगा। ये झटके से मारे गए मुर्गे का और हलाल किए गए मुर्गे का जो जायका होता है ना, वो बहुत अलग होता है। हाय ऋषभ। देविका, तुम इस घर का रास्ता भूलने का आखिर क्या लोगी? स्वीटहार्ट, जब तुम्हारे पास कुछ देने को बचेगा ही नहीं तो तुम मुझे क्या दोगे? तुम्हारी पूरी हैसियत मल्होत्रा सरनेम से है। जब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का नाम ही कुछ और हो जाएगा तो ऋषभ मल्होत्रा बहुत आम नाम लगने लगेगा। डू मी अ फेवर देविका, अगली बार जब बिन बुलाए तुम इस घर में आओ ना, अपने साथ थोड़ी रुई जरूर लेकर आना। Really? Why? ताकि उस रुई को मैं अपने कान में ठूस लूं, उसके बाद तुम अपनी बकवास करती रहना, मैं सुनता रहूंगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट दैट इट मैटर्स एनीवे। मैं यहाँ तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछने आई हूँ। तो तुम मुझसे 2 सवाल पूछो और मेरी जान छोड़ो। तुम्हें मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का नया नाम कौन सा पसंद है? कुंवर सिंह जी इंडस्ट्रीज या फिर स्वेतलाना इंडस्ट्रीज? इसका मतलब है देविका, तुम अपनी इन फिजूल बातों से बाज नहीं आओगी। हाँ, यू नो स्वीटहार्ट, भगवान ने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें 5 इंद्रियां दे दी। किसी और को देता तो शायद उनका इस्तेमाल भी होता। जरा अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारे आसपास हो क्या रहा है।
मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के नए नामकरण की तैयारियां चल रही हैं, वो भी एक जगह नहीं, दो दो खेमों में। तुम किन की बात कर रही हो देविका? वेल, एक तुम्हारी डियर मदर की नई यूनाइटेड फैमिली, रंजना देवी, करण और कुंवर सिंह जी, वो एक तरफ हैं, और स्वेतलाना और लेनिन दूसरी तरफ। वो केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मातहत एक नई इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं और मल्होत्रा इंडस्ट्री को दफनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक अनार और 100 बीमार, सब के सब बीमार हैं साले। कोई अपनी खुदगर्जी की वजह से बीमार, कोई अपनी स्वार्थ की वजह से बीमार। इस मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का कोई सगा नहीं है सिवाय अकेले ऋषभ मल्होत्रा के। लेकिन देविका, मेरी कंपनी पर कोई इतनी आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगा। स्वीट सेंटिमेंट्स डार्लिंग, तुम नारे लगाते रहो और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर झंडा कोई और गाड़ देगा। अभी भी समझ जाओ ऋषभ, तुम दोनों फौजों का अकेले मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूं कि मैं और ताऊजी तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट। इस सारे मामले में ताऊजी बीच में कहां से आ गए? लुक, आई हैव डिस्कस्ड दिस विद हिम। उन्होंने तुम्हारी मदद करने की खुद हामी भरी है। हम तीनों मिलकर हम तीनों मिलकर कुछ नहीं करने वाले। जो कुछ भी करोगे वो तुम दोनों मिलकर करोगे। पहले आकर मुझसे मिल जाओगे और उसके बाद मौका पाते ही मुझ पर और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर कब्जा करने की कोशिश करोगे। क्या मैं तुम दोनों को नहीं जानता देविका? ऋषभ, ये प्लीज देविका, तुम्हारे और ताऊजी के जहर का तजुर्बा हो चुका है मुझे। तुम क्या समझती हो कि मैं सांपों से बचने के लिए सांपों से जा मिलूंगा? यह तुम्हारी नासमझी है देविका, जो तुम मुझे इतना नासमझ समझती हो। समझी? हाँ, कुंवर साहब का सूटकेस, बैग। मेरी गिरफ्त में आकर निकल गई तितली, परों के रंग मगर रह गए चुटकी में। अच्छा, मेरी गिरफ्त में आकर निकल गई तितली, परों के रंग मगर रह गए चुटकी में। कुंवर साहब शायरी भी करते हैं। हजार बार खुद अपने मकाम पे दस्तक दी, इस भरम में जैसे कि मैं अंदर था। तमाम उम्र की तन्हाइयां समेटी हैं, यही मेरे दरो दीवार का मुकद्दर था। तमाम उम्र की तन्हाइयां समेटी हैं। तो यह है कुंवर साहब की जिंदगी का बही खाता। इन कागजों में दर्ज है जख्म का पंचनामा, जख्मों का पंचनामा। जख्मों का पंचनामा। अगर ये मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा का कैबिन है तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? Who is it? Come in. आवाज तो भूल गए, शायद शक्ल याद हो। Oh, रक्षंदा, तुम? What a pleasant surprise. गनीमत है तुम्हें मेरी आवाज और शक्ल दोनों याद है। लेकिन तुम खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ। मैं तुम्हारी सीनियर मल्होत्रा इंडस्ट्री में थी, यहाँ नहीं। ये तुम्हारी गलतफहमी है रक्षंदा।
मैं वहां तुम्हारी सीनियरिटी की वजह से खड़ा नहीं होता था, बल्कि औरत की इज्जत करना मेरे किरदार का एक अहम हिस्सा है। आओ सिट डाउन। कहो कैसे आना हुआ? ऋषभ, अगर तुम अपनी आवाज में थोड़ी मिठास लाओ तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं यहाँ क्यों आई। मेरी बात छोड़ो रक्षंदा, तुम तो इस कदर खुश लग रही हो मानो अपनी शादी का न्योता देने आई हो। जी नहीं, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि इस ऑफिस में मैं किसी काम के लिए आई थी और मुझे पता चला कि ऋषभ मल्होत्रा इसी ऑफिस में काम करते हैं और मैं तुम्हें सरप्राइज देकर खुश हो रही हूँ। रक्षंदा, तुम्हारे पिछली सरप्राइज को मैं अभी तक भोग रहा हूं और यकीन जानो काफी अरसे तक मुझे भूलेगी नहीं वो सरप्राइज। फिर मुझे नए सरप्राइजेस देने की मेहनत क्यों करती हो तुम? ऋषभ, मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे बीच जो कुछ हुआ, क्या उसके बाद भी हम दोस्त बन सकते हैं? नहीं रक्षंदा, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे ऐसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? देखो रक्षंदा, मेरी प्रोफेशनल जिंदगी में मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री का चेयरमैन होने के बावजूद उसी कंपनी में एक आम वर्कर की हैसियत से काम कर सकता हूं, लेकिन अपनी जातीय जिंदगी में तुम्हें एक बहुत ही अहम जगह देने के बाद तुम्हें एक आम जगह नहीं दे सकता। ऋषभ, मैं आम दोस्ती की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें खास दोस्त बनाने की बात कर रही हूँ। That's just not possible, क्योंकि रक्षंदा तो करण की मोहब्बत का नाम है और करण की मोहब्बत मेरी दोस्त नहीं हो सकती। रक्षंदा, सूरज कभी दो अलग अलग दिशाओं से नहीं निकलता। ऋषभ, करण तुमसे कभी बदतमीजी से पेश नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। अगर तुम मुझे कोई गारंटी दो या ना दो, मैं इस मामले में तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकता। और वैसे भी अब तो मेरे और करण की दुश्मनी में एक नया ट्विस्ट आया है, उसका बाप कुंवर रणधीर सिंह। यानी करण की मोहब्बत बनकर मैं तुम्हें पूरी तरह से खो चुकी हूँ। शायद रक्षंदा, और तुम्हारे लिए मेरा एक मशवरा है, मुझे और करण को एक साथ अपनी जिंदगी में शामिल करने का ख्वाब देखना छोड़ दो। तुम तो अभी अभी मेरी जिंदगी में आई हो। जब यह सहूलियत मैंने अपनी मां को नहीं दी कि वो एक साथ करण और मुझे अपनी गोद में खिलाए, तो तुम क्या चीज हो? एक्सक्यूज मी। या आई हैव टू गो। ऋषभ, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी, हमारी बातें अब तक पूरी नहीं हुई। रक्षंदा, हमारी पिछली मुलाकात के बाद मुझे ऐसा लगा था कि हमारे बीच में और कोई बात बाकी नहीं रही, और आज इतनी बातें करने के बावजूद अगर तुम्हें ये लग रहा है कि बात अधूरी है तो ताज्जुब है। एनीवे, मेरा इंतजार यहां करो, मैं आता हूं। अब ऋषभ के पीछे पीछे यहां तक चले आने से तुम्हारा क्या मतलब हो सकता है?